वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों लेते हैं आज का पहला प्रश्न है सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई? आपके ऑप्शन है दूरसंचार विभाग, ऑप्शन बी आर्थिक मामलों के विभाग, ऑप्शन सी औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, ऑप्शन डी उपभोक्ता मामलों के विभाग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दूरसंचार विभाग, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ग्राम पंचायत, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? आपके ऑप्शन है मांग आपूर्ति संतुलन, ऑप्शन बी आरबीआई की मौद्रिक नीति, ऑप्शन सी सरकारी नियंत्रण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मांग आपूर्ति संतुलन, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में 1000 और 500 रुपये के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। भारत में 1000 और 500 रुपये के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1954 में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1954 में दोबारा शुरू किए गए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी कंपनी का प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी कंपनी का प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। आपके ऑप्शन है मारुति उद्योग लिमिटेड, ऑप्शन बी होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी आधुनिक खाद्य उद्योग लिमिटेड, ऑप्शन डी राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मारुति उद्योग लिमिटेड, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक नगद भंडार वाणिज्यिक बैंकों को बढ़ाना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे संभावित कदम उठाएगा? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है खुले बाजार में बॉन्ड खरीदना, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश इस देश में भारत में एफडीआई के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में राउंड ट्रिपिंग से संबंधित सबसे अधिक समस्याएं पैदा करता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। आपके ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मॉरिशस, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली कब लॉन्च की गई? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है। उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली कब लॉन्च की गई? आपके ऑप्शन है 1989 में, ऑप्शन बी 1980 में, ऑप्शन सी 1992 में, ऑप्शन डी 1991 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1992 में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयाँ हैं? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयाँ हैं? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों, राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कर्नाटक, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1999 से 2000, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1999-2000 वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? आपके ऑप्शन है टोर्टस कानून, ऑप्शन बी अनुबंध कानून, ऑप्शन सी संपत्ति कानून, ऑप्शन डी मजदूरी कानून। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अनुबंध कानून, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई है? बताइए साथियों, राइट आंसर।
केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई है? आपके ऑप्शन है राज्य स्तर पर, ऑप्शन बी जिला स्तर पर, ऑप्शन सी राष्ट्रीय स्तर पर, ऑप्शन डी ब्लॉक स्तर पर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जिला स्तर पर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निकाय में से कौन सा राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित निकाय में से कौन सा राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है? आपके ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी वित्त विभाग, ऑप्शन डी नाबार्ड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है नाबार्ड, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? आपके ऑप्शन है पेट्रोलियम मंत्रालय, ऑप्शन बी तेल कंपनियां, ऑप्शन सी राज्य सरकारें, ऑप्शन डी भारत सरकार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है तेल कंपनियां, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण तेल कंपनियों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 95%, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने राज्यों में है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने राज्यों में है? आपके ऑप्शन है 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 20। बताइए साथियों, राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 18, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय बागवानी मिशन 18 राज्यों में है। अगला प्रश्न है, शिव रमन समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? शिव रमन समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है नाबार्ड, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निवेश बैंक की सबसे अधिक जोखिम मुक्त संपत्ति है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? आपके ऑप्शन है सरकारी स्वीकृत सुरक्षाएं, ऑप्शन बी होम लोन, ऑप्शन सी सरकारी सुरक्षाएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सरकारी सुरक्षाएं, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? बताइए साथियों, राइट आंसर। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1972, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1970। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1970, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1970 में समुद्री उत्पाद निर्यात विकासकरण की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1956 में, ऑप्शन बी 1959 में, ऑप्शन सी 1961 में, ऑप्शन डी 1967 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1959 में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक संबंधित है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक संबंधित है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ऑप्शन बी स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन, ऑप्शन सी राष्ट्रीय बांस मिशन, ऑप्शन डी राष्ट्रीय सोलर मिशन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस औद्योगिक नीति वक्तव्य में पहली बार छोटी इकाइयों को परिभाषित किया गया? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? भारत में किस औद्योगिक नीति वक्तव्य में पहली बार छोटी इकाइयों को परिभाषित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है औद्योगिक नीति वक्तव्य 1977, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग आखिरकार कब खत्म की गई? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग आखिरकार कब खत्म की गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1991, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी टेक्सटाइल उद्योग, ऑप्शन सी पेट्रोलियम उद्योग, ऑप्शन डी चीनी उद्योग। बताइए साथियों, राइट आंसर।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है चीनी उद्योग, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं? आपके ऑप्शन ए गवर्नर, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वित्त मंत्री, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी जगह पर आरबीआई के द्वारा नोटों की छपाई की जाती है? आपके ऑप्शन है देवास, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी नासिक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है नासिक, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा? भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन है सहकारी बैंकिंग, ऑप्शन बी प्राइवेट बैंकिंग, ऑप्शन सी गैर बैंकिंग वित्त, ऑप्शन डी वाणिज्यिक बैंकिंग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गैर बैंकिंग वित्त, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला कौन है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला कौन है? आपके ऑप्शन है राज्य सरकार, ऑप्शन बी भारतीय रेलवे, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी भारत सरकार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भारत सरकार, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? आपके ऑप्शन है टैगा, ऑप्शन बी सवाना, ऑप्शन सी टुंड्रा, ऑप्शन डी चपरल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है टुंड्रा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी राजस्थान। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गुजरात, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य गुजरात है। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।